हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं राजीव मिश्रा आपने YouTube चैनल टारगेट क्लास 10th में आप सबका स्वागत करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था, फॉर्मूले के बारे में बताया था, उसके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया बच्चों। आज हम प्रूविंग सीखेंगे बच्चों। हम NCERT की एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, और वो आप देखना कैसे होते हैं। मगर ये क्वेश्चन आपसे तब होंगे जब आपको इतने फार्मूले याद होंगे, जिसमें से 3 आइडेंटिटी हैं। ये 2 फार्मूले हैं, इनके बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और ये रेसिप्रोकल वाले हैं बच्चों। आप जब तक इन्हें याद नहीं होंगे आपको, तो आपसे ये क्वेश्चंस नहीं होंगे बच्चों। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखो, आप 9 कॉमन ले लो। आप जब आप 9 कॉमन लोगे, ठीक है ना, कॉमन जैसे कहते हैं ऐसी चीज़ जो दोनों तरफ हो, जैसे 9 इधर भी है 9 इधर भी है। तो ये जो कॉमन लिया जाता है, इसका इसमें डिवाइड भी करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, तभी अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा वो हमें कैसे पता चलता है, जब हम कॉमन का दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो बच्चों 9 का जब तुम इधर डिवाइड करोगे इसमें, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा सेक स्क्वायर थीटा। और इस 9 का इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इतना बात तो सब सिंपल सी है, इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। अब बच्चों इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए ना। तो अब आप देखो, यहाँ पर दूसरी वाली आइडेंटिटी पे आप ध्यान दो, ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा है बच्चों। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसे हटाना है। अब इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटा के सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हटा देना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ जाएगा बच्चों। बात समझ में आ गई आपको नहीं? तो हमने यहाँ पर क्या करा, सेक स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 + टेन स्क्वायर थीटा आया। अब तुम गौर से देखो, ये वाला टेन स्क्वायर थीटा प्लस का है और ये वाला टेन स्क्वायर थीटा माइनस का है बच्चों। अब जब प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या बचा, 9, और इसके अंदर सिर्फ 1 बचा। अब 9 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक समझ में आया आपको कैसा। अब हम देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, MCQ में ही पूछे जाएंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ भी चीज़ कैसे भी पूछी जा सकती है, प्रूविंग को भी आ सकती है बच्चों, और MCQ में भी पूछी जा सकती है। अब तुमसे यहाँ पर पूछा गया है बच्चों कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों। अब बहुत ध्यान से देखो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इन क्वेश्चन में हम क्या काम करते हैं, जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो उन्हें साइन कॉस में बदल लिया करो। अब जैसे यहाँ पर टेन थीटा है, सेक थीटा है, कॉट थीटा है, कोसेक थीटा है, ये जो सारे हैं इन्हें हम साइन कॉस में बदलेंगे। अब तुम यहाँ पर देखो, टेन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये टेन थीटा बदल जाएगा हमारा। सेक थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो बच्चों, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो, कॉस अपॉन साइन। कॉसेक की जगह पर क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन। यानी तुम्हें क्या करना है, इन सबको कॉस साइन में बदलना है, इसको 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 इसको, फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा बच्चों। अब आप देखो, हमने इसे बदला, 1 ऐसे आया, इसकी जहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब आते हैं यहाँ पर 1 प्लस, इसकी जहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। आपने देखा बच्चों कि हमने सबको साइन कॉस में बदल दिया बच्चों। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें एलसीएम लेना, दोनों पार्ट को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब आप देखो, यहाँ पर एलसीएम आएगा, इस वाले ब्रैकेट में देखें हम, तो ये दोनों आएंगे, ये कॉस थीटा आएगा बच्चों, यहाँ पर भी कॉस थीटा है और यहाँ पर भी कॉस थीटा, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पर अकेला 1 है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। अब ये दोनों कट गए बच्चों, ये और ये कट जाएंगे तो सिर्फ साइन थीटा बचेगा, प्लस ये दोनों कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा बच्चों। तो हमने ये एलसीएम लेके इनको प्लस कर लिया या इनको ऐड कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया बच्चों। इसी तरह से बच्चों तुम देखो, यहाँ पर साइन थीटा आएगा, एलसीएम दोनों में साइन थीटा है बच्चों। अब यहाँ पर तो 1 है ना, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो
तो ये आ गया कॉस थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो यहाँ पर आया 1। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। आप गौर से देखो बच्चों, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दोनों तो सेम ही है ना, चाहे a प्लस बी कह दो चाहे b प्लस ए कह दो, बात तो एक ही होगी। तो अगर हम बच्चों थोड़ी देर के लिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a मान लें, हम क्या मान लें बच्चों, a, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये a, और इसकी जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, a। तो यहाँ पर आ गया a, ये प्लस का 1 आ गया, ये कॉस थीटा ऐसे ही लिखा रहने, ठीक है। अब इसकी जगह पर क्या आ गया, a माइनस 1, और यहाँ पर साइन थीटा ऐसे ही लिखा रहने दो बच्चों, ठीक है। अब आप देखो a प्लस 1 और a माइनस 1, तो तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब दो नंबर सेम हो, एक माइनस का हो एक प्लस का हो, यानी इनके साइन में थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो वहाँ पर पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर होता है बच्चों। यानी ये वाली आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा था, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस वाले क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी भी आपको याद होनी चाहिए बच्चों। तो अब आप देखो a प्लस 1 और a माइनस 1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ बच्चों। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कॉस थीटा और साइन थीटा आएगा बच्चों। बोलो आएगा नहीं आएगा। अब एक ही जगह पर हम वापस लिख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आप देखो यहाँ पर इस एक ही जगह पर हमने लिख दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और उस पर स्क्वायर लगा दिया, और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 ही होता बच्चों। अब कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे ही आ गया बच्चों। अब आप देखो यहाँ पर तीसरी बात, a प्लस बी को होल स्क्वायर से खुलेगी। मालूम में क्या होता है बच्चों कि कई बच्चे जब इसका स्क्वायर खोलते हैं तो सिर्फ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि तुम याद होना चाहिए बच्चों कि बाइनोमियल का स्क्वायर में 3 टर्म्स आती हैं। बाइनोमियल का स्क्वायर जब भी आप ओपन करोगे तो 3 टर्म्स आएंगी बच्चों। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 पहला नंबर दूसरा नंबर, और ये माइनस 1 ऐसे ही रहेगा बच्चों। यानी मेरे समझाने का मतलब ये है कि ये बाइनोमियल माने 2 टर्म है, इनका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा। यानी वो जो तुमने आइडेंटिटी पढ़ी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी को मैंने ए बी के ना कह के पहले नंबर और दूसरे नंबर के हिसाब से कह दिया। नीचे हमें कुछ नहीं करना बच्चों, तो नीचे हमारा कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। पहले वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस वाले ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 ये वाले ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा, और इस वाले ब्रैकेट में आएगा कॉस थीटा, और माइनस 1 ऐसे ही रहेगा बच्चों। ठीक, नीचे कुछ हमें करना नहीं है बच्चों। अब तुम देखो इस आइडेंटिटी को देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है बच्चों। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा बच्चों। तो अब इसकी जगह पर जब 1 आएगा तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे इसकी जगह। ये पूरा हट गया, ये पूरा हट गया, तो इसकी जगह पर 1 आया, बाकी सब ऐसे ही उतार दो। प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन, नीचे कुछ नहीं करना है आपको, नीचे जो चल रहा है उसे ऐसे ही चलाओ बच्चों। अब ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो अब आप देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे बचा हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये सब कट गए बच्चों, तो सिर्फ 2 बचेगा आंसर, तो इसका आंसर हमारा 2 आएगा बच्चों। याद रखना ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको 2 आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो गया बच्चों, है ना। a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल हुआ इसमें, और a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल हुआ। तो इन क्वेश्चंस को करने में, ट्रिग्नोमेट्री को करने में हमें आइडेंटिटी पर भी कमांड होना चाहिए, ठीक है ना। जो जितनी भी 9th में आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी वो भी हमें पता होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों हम इसका MCQ का। अब देखो बच्चों 3rd MCQ देखते हैं बच्चों। इस वाले वीडियो में सिर्फ MCQ के बारे में बात कर रहे हैं। देखो दूसरा वाला जो MCQ तो काफ़ी लंबा था ना बच्चों, उसका सॉल्यूशन बहुत लंबा था बच्चों।
ये वाला एमसीक्यू देखो बच्चों, हमने तुम्हें पहले ही बताया कि अगर हम क्वेश्चन को साइन कॉस में बदल ले तो क्वेश्चन थोड़ा आसान सा हो जाता है बच्चों। अब तुम देखो यहाँ पर सेक और टेन, इनको हम साइन बदलेंगे, ये तो ऑलरेडी साइन में है ही ना, तो इसे मत बदलो, केवल इन दोनों को बदल दो। अब इनके लिए बच्चों ये फार्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, सेक थीटा वन अपॉन कॉस होता है, तो यहाँ पर सेक ए लिखा है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो हमने देखो इन दोनों को साइन कॉस में बदल दिया, इसको हमें कुछ करना नहीं तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, वन माइनस साइन ए। अब इसको फिर एलसीएम लेंगे बच्चों, जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए कटा तो वन, कॉस ए से कॉस ए कटा तो वन प्लस साइन ए। अब इसमें कुछ नहीं करना बच्चों हमारे को। अब है क्या कि अब तुम देखो फिर से वही आइडेंटिटी आ गई, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए, तो दोनों तरफ इधर भी वन है इधर भी वन है, साइन इधर भी है साइन इधर भी है, ये प्लस माइनस है, तो बच्चों दोनों तरफ नंबर तो सेम है ना, बस एक में बीच में प्लस लगाए और एक में बीच में माइनस, तो वही वाली आइडेंटिटी आ गई, ए प्लस बी और ए माइनस बी, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, तो हमारे पास आएगा पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं करना, नीचे कॉस ए ऐसे ही रहेगा बच्चों, ये तुम्हें ध्यान रखना है, आइडेंटिटी का खेल है सारा। तो पहले वाले ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, वन, तो वन पे स्क्वायर लगा देना, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आएगा साइन ए, उस पर स्क्वायर लगा देना बच्चों, नीचे कुछ हमें करना नहीं है बच्चों, नीचे कॉस ए ऐसे ही लिखा रहता। अब इसका जब स्क्वायर खोलोगे तो स्क्वायर खोलने पर आपको क्या मिलेगा, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है ना, माइनस साइन स्क्वायर ए, भाई वन का स्क्वायर ये हो गया, उसका स्क्वायर खोलोगे तो ये आएगा, नीचे आया कॉस ए। अब आइडेंटिटी पर आओ अपनी, ये जो आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, अगर हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो क्या बनेगी आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर ए है तो ए लगाना आप बच्चों, तो यहाँ पर इसकी जगह पर आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए, है ना, और नीचे कॉस ए ऐसे ही रहने दो बच्चों। अब देखो कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है यहाँ पर दो बार कॉस ए है, स्क्वायर तो तभी लगता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, भाई स्क्वायर है ना, और नीचे का कॉस ए ऐसे ही रहने दो, ये दोनों कैंसिल हो गए बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस ए, ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर हो गया इसका बच्चों, है ना। तो अगर आप देखोगे उसमें ऑप्शन जो होते हैं उसमें कॉस ए होगा तो उस पर टिक लगा देना बच्चों आप। तो ये हमारे क्या थे, एमसीक्यू वाले बेस्ड है, मतलब कोई जो क्वेश्चन जो हमें लगता है एमसीक्यू में आएंगे उसमें सिर्फ टिक लगाना है, ऐसा नहीं होता है, उसमें भी हमें सॉल्व करना पड़ता है बच्चों, और सॉल्व तब होता है जब हमारे फंडामेंटल क्लियर होते हैं बच्चों। ये आइडेंटिटी हमें याद रखनी है बच्चों, बिना इन आइडेंटिटी के तुम्हें दुनिया में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं सिखा सकता बच्चों, तो ये तुम ध्यान रखना, प्रूविंग के क्वेश्चन में बिना आइडेंटिटी के काम नहीं होता है। अब इसका एक एमसीक्यू और बचा है बच्चों, हम उस पर भी आते हैं बच्चों। अब फोर्थ वाला एमसीक्यू देखो बच्चों, इसी एक्सरसाइज 8.3 का बच्चों, वन प्लस टेन स्क्वायर है, वन प्लस कॉट स्क्वायर है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करने की, कितनी वैल्यू आएगी बच्चों, है ना। तो अब आप देखो इसमें आइडेंटिटी का खेल है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यानी बच्चों इसको हम हटा देंगे, ये हट जाएगा, इसकी जगह पर क्या आएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा सेक स्क्वायर, और ये है वन प्लस कॉट स्क्वायर, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर, तो बच्चों इसे हटाओगे तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, अभी कभी भी अपॉन का चक्कर हो तो उसे डिवाइड में बदल देते हैं बच्चों, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर ए, भाई अपॉन को, ये अपॉन का साइन था, इसे डिवाइड में बदल लो। अब बहुत आसान तरीका क्या है बच्चों, जब कुछ समझ में ना आए तो इसे साइन कॉस में बदल दो, तो सेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, वन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे लिख लेना वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है ना, लेकिन जब इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आएगा, ऐसे डिवाइडेड बाई ये कॉसेक है हो गया बच्चों, वन अपॉन साइन थीटा होता है तो यहाँ पे वन अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि डिवाइड को इनटू में बदलेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, डिवाइड को इनटू में बदल दो तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा,
ये बना गया। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आएगा बच्चों बताओ, कॉस स्क्वायर ए। अपनी से आइडेंटिटी को याद करो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगी हमारी टेन स्क्वायर ए बच्चों। ठीक है ना। तो ये 4 MCQ थे, 8.3 के 4 MCQ थे बच्चों। आपको इन MCQ में कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे बता देना दोबारा, तो एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो इस वीडियो में केवल मैं 4 MCQ आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक, इससे अगले वाले वीडियो में मैं आपको प्रूविंग के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए बाय।